आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए, अगर एक जवान, नमाजी और नेक लड़का की जिंदगी में अचानक एक जिन्न दाखिल हो जाए तो क्या होगा? क्या जिन्न भी किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है? अगर अंधेरी रात में, तन्हाई में कोई आवाज आपको पुकारे तो क्या आप डर जाएंगे या अल्लाह का नाम लेकर मुकाबला करेंगे? अगर वो जिन्न कहे कि वो आपसे मोहब्बत करता है तो क्या करेंगे आप? क्या कुरान की आयत और दुआ की ताकत उस जिन्न को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है, या फिर वो जिन्न आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? आज की इस हकीकत से भरी कहानी में आपको मिलेगा इबरत, सबक और ईमान को मजबूत करने वाला पैगाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आखिर उस जवान ने ऐसा क्या किया जिसने जिन्न की मोहब्बत को भी अल्लाह से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? वीडियो को बिस्मिल्लाह कहकर शुरू कीजिए और आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला बंदा जिन्न की मोहब्बत और उसकी चालों से कैसे महफूज रह सकता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक गरीब मगर पाक दिल लड़की खदीजा की कहानी, जिसके सब्र और तौकल ने उसे उस रास्ते पर डाल दिया जहां उसके ईमान का इम्तिहान होना था। खदीजा, जो अपने बीमार वालिदैन की खिदमत कर रही थी, उसकी जिंदगी में कभी चैन का एक लम्हा भी ना आया, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और दिल में सब्र था। फज्र की अजान पर जागना, सजदे में गिरकर रब से मदद की इल्तजा करना और कुरान पाक की तिलावत, यही उसका रोज का अमल था। घर की टूटी छत और खाली बर्तनों के बीच भी उसकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर मासूमियत थी। गांव में लोगों ने उसे गुनाह की राह दिखाने की कोशिश की, मगर उसने हमेशा यही कहा, मेरा रब ही मेरे लिए काफी है। एक रोज गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है जहां काम करने वाले की जरूरत है। खदीजा ने मां की आंखों में झांका, उनकी बीमारी और बेबसी देखी और तय कर लिया कि वह इस काम के लिए जाएगी। अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी जिन्न या शैतान से डरने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह 2 रोटियां, कुरान पाक की तिलावत की छोटी किताब और अपने रब पर भरोसा लेकर निकल पड़ी। यह हवेली शमसी हवेली कहलाती थी, जो कभी नवाब अय्यान शमसी की आलीशान रिहाइश थी। कहते हैं, नवाब की बेटी फातिमा का हुस्न बेमिसाल था, मगर वह तकब्बुर में डूबी थी। जब उसकी शादी एक गरीब मगर नेक लड़के से तय हुई तो उसने इसे अपनी तौहीन समझा। एक रात उसने खुद को हवेली के ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी पाई गई। उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे मरकर भी वह नाराज थी। उसके बाद हवेली में अजीब वाकयात होने लगे। लोग गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए और कुछ ने दावा किया कि रात में एक लड़की की रोने की आवाजें हवेली से आती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि किसी ने काले इल्म से वहां जिन्नात को कैद कर दिया था, जो अब हवेली में आजाद घूमते थे। बच्चे हवेली के पास जाने से डरते और बड़ों की जबान पर सलाम और दिल में खौफ रहता। इसी हवेली में खदीजा को काम करना था, मगर खदीजा ने सफर से पहले 2 रकात सलात पढ़ी और कहा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और मुझे हर बुराई से महफूज रख। क्या खदीजा उस हवेली में जाकर जिन्न की नजरों से बच पाई, या उसका सब्र और ईमान ही उसका सबसे बड़ा हथियार बना? इंशाअल्लाह इस कहानी की अगली किस्त में आप जानेंगे कैसे एक नेक लड़की का सब्र, उसके रब पर यकीन और उसकी दुआएं उसे उस काली हवेली और जिन्न के फितनों से महफूज रख पाईं। कहते हैं, जिसने भी उस वीरान हवेली में कदम रखा वो या तो वहां से डर कर भाग गया या फिर गायब हो गया। मगर खदीजा ने जब ये सुना तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक जुमला आया, रब्बुन नास, मालिकुन नास, इलाही नास। मेरा रब हर जिन्न और इंसान का रब है। यही यकीन उसे उस वीरान हवेली के दरवाजे तक ले आया, जहां हर दीवार में वक्त की सिसकियां दबी थीं और हवाओं में फातिमा के शिकवे आज भी गूंजते थे। मगर दोस्तों, शमसी हवेली में जो साया मंडरा रहा था वो कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था सलमान, और वो उन जिन्नात में से था जिनकी रूह पहले इबादत में रमी रहती थी। उसका रिश्ता रब्बुल इज्जत से गहरा था और वो उन जिन्नात में शुमार होता था जिन्हें जन्नत का वादा दिया गया था। लेकिन इब्तिला ने उसकी रूह को आज जमाया। सदियों पहले सलमान के दिल में एक इंसानी लड़की की मोहब्बत उतर गई। जब वो लड़की किसी और से निकाह कर गई तो सलमान ने अपने रब से शिकवा कर दिया, या रब, तूने मेरे दिल में इश्क डालकर मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? यही शिकवा उसे उस मुकाम से गिरा लाया जहां मोहब्बत इबादत नहीं रह जाती बल्कि इब्तिला बन जाती है। वो शमसी हवेली में आ गया जहां पहले ही फातिमा की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की फिजा स्याह हो चुकी थी। उस हवेली में सलमान सैकड़ों साल भटकता रहा, तन्हा, टूटा हुआ
अपनी मोहब्बत की कसक में जलता रहा। फिर एक दिन खदीजा उस हवेली में दाखिल हुई। उसका सब्र, उसकी तिलावत की आवाज, उसकी नमाज में गिरती आंसुओं की बूंदें सलमान की टूटी रूह के लिए राहत की तरह थीं। वो चुपके से देखता जब खदीजा माँ के लिए दुआएं करती, जब कुरान पाक की आयात पढ़ते हुए घर में सफाई करती, जब सुबह और शाम सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह तू ही काफी है। सलमान ने महसूस किया कि ये लड़की किसी आम इंसान जैसी नहीं है। उसकी मासूमियत, उसकी दुआओं का सुकून, उसकी आंखों का नूर, इन सब ने सलमान की रूह में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। मगर सवाल यह है, क्या सलमान की मोहब्बत उसे फिर उसी रास्ते पर ले जाएगी जहां उसने पहले अपना सब कुछ खोया था, या इस बार खदीजा का सब्र और ईमान सलमान की रूह को रब के करीब वापस ले जाएगा? इंशाअल्लाह आगे आप जानेंगे कि खदीजा की दुआएं, उसकी तिलावत और उसका सब्र किस तरह इस जिन्न की तन्हा रूह को बदल देगा। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था। मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से। क्या यह मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? सलमान खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। मगर खदीजा के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में खदीजा को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सलमान की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी न देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, खदीजा को डराना नहीं बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब खदीजा माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। खदीजा सहम गई। वो समझ गई कि यह इंसानी करम नहीं। डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है खदीजा, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। खदीजा की आंखें खुलीं और उसने उसी वक्त सजदा किया। या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं। मुझे तेरा सहारा चाहिए, ना कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगीं। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। खदीजा ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपे मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब सलमान को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिलमिला गया, मगर खदीजा की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात खदीजा ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान हाफिज इब्राहिम साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। सलमान देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, खदीजा का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज इब्राहिम जब हवेली पहुंचे तो खदीजा ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और माँ की दवाइयाँ। हाफिज साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी खदीजा, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। खदीजा ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाफिज साहब ने उसे शैतानी वसवसे से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करो। इन दो सूरहों को मुअव्विजातैन कहा गया है। यह हर बुराई से पनाह देती है। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह खदीजा को दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीजू, 33 बार या मुतकब्बिर पढ़ा करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। खदीजा ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न पूरी की पूरी जिन्नों के बारे में है।
नबी ए पाक ने भी जिन्हों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था, मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं वह इंसानों को वसवसे और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद खदीजा ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। सलमान हर रोज यह सब सुनता, उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खदीजा की मोहब्बत पाने के लिए उसे खदीजा के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। गांव की मस्जिद के पास एक पुराने नियम के पेड़ की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उसका नाम था हाफिज इब्राहिम। उम्र 64 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वह जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को ही याद करते। उनका हर लफ्ज कुरान और हदीस से बंधा होता था। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि खदीजा जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखती और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वह तहज्जुद के वक्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। खदीजा उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बयान की तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवासों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, खदीजा उल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और खदीजा उल कुर्सी जरूर पढ़ना। यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। सलमान, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब खदीजा की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, खदीजा, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ सलमान का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीवी, खदीजा की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। खदीजा के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझ ही पर छोड़ दिया है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में खदीजा कुरान पढ़ रही थी और सलमान दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। सलमान पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात सलमान को एहसास हुआ कि खदीजा अकेली नहीं है, वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन खदीजा को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई, उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक खदीजा दोहराई, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। खदीजा के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से सलमान की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो खदीजा के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा,
अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई रूहानी कहानी के साथ, इंशा अल्लाह।